हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब कर। आज के वीडियो में दिसंबर मंथ के सेकेंड वीक का करंट अफेयर है। इससे पहले फर्स्ट वीक के करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जिसकी 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जा चुका है? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या हरियाणा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश की 100% आबादी को दूसरा डोज दिया जा चुका है। इसके पहले अगर आपसे पूछा जाए कि पहला डोज 100% आबादी को देने वाला राज्य कौन सा है तो वो भी हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से आपको याद रखना है कि जो उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन दिए जा रहे थे, 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा मैंने पिछले वीक में आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत में हींग की खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में हींग की खेती करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा आपको हिमाचल प्रदेश की राजधानी याद रखनी है। इसकी 2 राजधानियां हैं, एक है शिमला और एक है धर्मशाला। शिमला इसकी समर कैपिटल है और धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। इसके अलावा यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम हो जाएंगे जयराम ठाकुर और इसके गवर्नर राजेंद्र अरलेकर हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2 दिवसीय संघाई सहयोग संगठन साइबर सुरक्षा संगोष्ठी का मेजबान रहा है? ऑप्शंस हैं भारत, चीन, अमेरिका या जापान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारे भारत के द्वारा संघाई सहयोग संगठन साइबर सुरक्षा संगोष्ठी की मेजबानी की गई है। यहाँ से आपको याद रखना है संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 1961 में, और उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी इसका नाम था संघाई +5। ठीक है, क्योंकि 5 कंट्रीज ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। एक कंट्री थी चीन, दूसरा था कजाकिस्तान, तीसरे देश का नाम था किर्गिस्तान, चौथे देश का नाम था रूस और 5वें देश का नाम था तजाकिस्तान। ठीक है, इन 5 देशों ने मिलकर संघाई सहयोग संगठन की स्थापना करी थी। इसके अलावा इसका 6वां देश बना 2001 में उज़्बेकिस्तान। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसके देश बन गए। ठीक है, तो इसमें देशों की संख्या कितनी हो गई? 8। और रिसेंटली इसमें 2021 में ईरान को जोड़े जाने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो इसमें अगर 9वां सदस्य देश जुड़ेगा तो वो कौन हो जाएगा? ईरान। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसके हेडक्वार्टर बीजिंग में है। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रुति सितारा ने ट्रांस ग्लोबल मिस यूनिवर्स 2021 खिताब जीता है। यह भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रुति सितारा केरल से संबंधित हैं। इसके अलावा यह प्रथम भारतीय ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने ट्रांस ग्लोबल मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ से आपको याद रखना है कि 2020 में 69वीं मिस यूनिवर्स बनी थी एंड्रिया मेजा। ठीक है, और ये एंड्रिया मेजा किस देश की हैं? तो आपको याद रखना है ये मैक्सिको की हैं। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन थी, तो आपको याद रखना है कि सुष्मिता सेन भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स थी और इन्हें 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया था। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड कौन थी, तो आपको याद रखना है रीता फारिया भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड थी। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि ऐसे कितने वर्ष हैं जब भारत में मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड का खिताब एक साथ आया है? तो 2 वर्ष हो जाएंगे। एक 1994 में मिस वर्ल्ड बनी थी ऐश्वर्या राय और मिस यूनिवर्स का खिताब गया था सुष्मिता सेन को। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ से हैं? भारत से हैं। इसके अलावा सन 2000 में लारा दत्ता को बनाया गया था मिस यूनिवर्स और प्रियंका चोपड़ा बनी थी मिस वर्ल्ड। ठीक है, तो 2 बार ऐसा हो चुका है कि मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड का खिताब एक साथ हमारे भारत में आया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? ऑप्शंस हैं चंद्रा नायडू, एस पद्मावती, अनवरा तैमूर या शारदा मेनन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शारदा मेनन भारत की पहली साइकेट्रिस्ट हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, और ये पहली महिला साइकेट्रिस्ट थी। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन ए चंद्रा नायडू की बात करें तो ये भारत की पहली महिला कमेंटेटर थी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, इसे भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एस पद्मावती भारत की प्रथम महिला हृदय रोग विशेषज्ञ यानी कि फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट थी, इसको भी आपको याद रखना है। और अनवरा तैमूर की बात करें तो ये असम की प्रथम महिला सीएम थी। ठीक है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और इसके अलावा पूछ लिया जाए कि असम की प्रथम मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो वो भी यही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 57वें ज्ञानपीठ सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं नीलमणि फुकान, दामोदर मोजो, जी शंकर कुरूप, अक्कितम अच्युतम नंबूथरी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर मोजो को अभी रिसेंटली 2021 में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 2020 के लिए 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नीलमणि फुकान को भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, इनको मिला है 56वां और जो दामोदर मोजो है उनको मिला है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में किसको प्रदान किया गया था तो अक्कितम अच्युतन नंबूदरी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि कितनी भाषाओं में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, तो इन्हीं 22 भाषाओं में किसी ने कोई साहित्य में रचना की है तो उसे ये क्या दिया जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, इसमें 14 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और भाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, आपको ये चीज़ें भी साथ ही में याद रखनी है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था तो आपका राइट आंसर होगा जी शंकर कुरूप को 1965 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम महिला कौन है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था तो आपका राइट आंसर होगा आशा पूर्णा देवी प्रथम महिला हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और ये पुरस्कार इन्हें 1976 में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनेक्स 21 की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस हैं मुंबई, पुणे, अहमदाबाद या गांधीनगर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे बिम्स्टेक देशों के साथ पेनेक्स 21 की मेजबानी करेगा। ठीक है, और ये किस लिए किया जा रहा है, आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए इस सैन्य अभ्यास को किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से आपको याद रखना है बिम्स्टेक के बारे में। ठीक है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है तो इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा इसके सदस्य देशों की संख्या 7 है। सबसे पहले यहाँ बी से आपको याद रखना है बांग्लादेश और भूटान। ठीक है, ये दो देश हो जाएंगे बी से, बांग्लादेश और भूटान। इसके अलावा आपको आई से क्या याद रखना है, इंडिया। ठीक है, एम से आपको याद रखना है म्यांमार, एस से याद रखना है श्रीलंका, टी से याद रखना है थाईलैंड और एक और आपको याद रख लेना है अलग से, वो हो जाएगा नेपाल। ठीक है, ये 7 देश क्या हो जाएंगे, इसके सदस्य देश हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल। ठीक है, इसके अलावा इसका सचिवालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है और इसके महासचिव तेंजिन लेकपेल हैं, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सार्क चार्टर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर या 7 दिसंबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा सार्क का गठन
8 दिसंबर 1985 को किया गया था और इसे हिंदी में दक्षेस कहा जाता है। ठीक है, दक्षेस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि सार्क के हेडक्वार्टर कहाँ हैं, तो सार्क के हेडक्वार्टर हो जाएंगे काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो ढाका, बांग्लादेश में की गई थी इसकी स्थापना, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में है। अब सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो इसके सदस्य देशों की संख्या भी 8 है। इसके सदस्य देशों में मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और नेपाल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिपिन रावत का निधन हुआ है, वे किस पद पर कार्यरत थे? ऑप्शन है थल सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख या सीडीएस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तो आपको ये बात भी इसके साथ में ही याद रखनी है। ठीक है, ये क्या थे? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। 8 दिसंबर 2021 को क्या हुआ है? इनका निधन हो गया है। ठीक है, एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है जिसके कारण इनका निधन हो गया। ठीक है, उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? MI-17V5। ठीक है, और ये हेलीकॉप्टर रसियन मेड हेलीकॉप्टर था, आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा जो बिपिन रावत हैं ये भारत के 26वें थल सेना प्रमुख भी रहे हैं, आपको इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो तमिलनाडु के कुन्नूर नाम के जिले में क्रैश हुआ है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसे उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आपको जिले का नाम भी साथ में ही याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 2018 में एक राष्ट्रीय जैव ईंधन पॉलिसी लाई गई थी। ठीक है, ये पॉलिसी क्यों लाई गई थी? इसका उद्देश्य था पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग करना, यानी कि पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल को मिलाना। ठीक है, सबसे पहले इसका उद्देश्य रखा गया था पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाया जाएगा और डीजल में 5% एथेनॉल मिलाया जाएगा। ठीक है, 2025 तक इसको 2 गुना करने का लक्ष्य है, यानी कि 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाएगी और डीजल में 10% एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की आपको राजधानी याद रखनी है लखनऊ, यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है? गोमती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत किस देश में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जाएगा? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या भूटान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी हाल ही में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है, तो वहां पर 565 भारतीय फंसे हुए हैं, जिन भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको अफगानिस्तान से याद रखना है कि 19 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान यूके से क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। ठीक, इसके बाद 17 जुलाई 1973 को ये बना गणराज्य। ठीक है, 17 जुलाई 1973 को अफगानिस्तान गणराज्य बना। इसके बाद 26 जनवरी 2004 में यहाँ का संविधान लागू हुआ है। ठीक है, इसके अलावा तालिबान से आपको याद रखना है कि तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर थे और तालिबान की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। ठीक है, मुल्ला मोहम्मद उमर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा वर्तमान में इसका जो प्रमुख है वो है हिबतुल्लाह अखुनजादा। ठीक है, इसके अलावा ये जो हिबतुल्लाह अखुनजादा है ये अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर भी है एट प्रेजेंट। अफगानिस्तान की राजधानी आपको याद रखनी है काबुल है। यहाँ की मुद्रा अफगानी है। ठीक है,
और एट प्रेजेंट यहाँ के पीएम हसन अखुंदी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल में रजत पदक जीता है? ऑप्शंस हैं साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, के श्रीकांत या ज्वाला गुट्टा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीवी सिंधु के द्वारा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फाइनल में रजत पदक जीता गया है। इसके अलावा पीवी सिंधु से आपको याद रखना है कि ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला बनी है पीवी सिंधु। 2016 में इन्होंने रियो में सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा रिसेंटली 2020 में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। तो इनके पास 2 पदक हो गए हैं ओलंपिक के, और ये प्रथम भारतीय महिला बनी है जिनके पास 2 ओलंपिक पदक हैं। अगला क्वेश्चन है, हैदरपुर वेटलैंड किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। हैदरपुर वेटलैंड को हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसे भारत की 47वीं रामसर साइट बनाया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में रही है। तो आपको याद रखना है ये उत्तर प्रदेश की वेटलैंड है। यहाँ से आपको याद रखना है कि भारत में अब 47 रामसर साइट हो चुके हैं, इससे पहले 46 रामसर साइट थे। ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं? तो उत्तर प्रदेश में पहले 8 रामसर साइट थे, लेकिन इसके जुड़ जाने के बाद टोटल 9 रामसर साइट उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, और ये भारत के सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य है। इसके अलावा 15 अगस्त 2021 को रिसेंटली 4 रामसर साइट जोड़े गए थे। एक था सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये किस राज्य का है? तो आप बताएंगे ये हरियाणा राज्य का है। ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसके अलावा एक जोड़ा गया था भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ से है? हरियाणा से है। इसके अलावा थोल झील और बांधवाना वेटलैंड को जोड़ा गया था गुजरात से। ठीक है, आपको ये 4 नाम भी साथ में ही याद रखने हैं, थोल झील और बांधवाना वेटलैंड गुजरात से। इसके अलावा सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जोड़ी गई थी हरियाणा से। इसके अलावा आपको एक याद रखना है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ का है? उत्तराखंड का। ठीक है, इसके अलावा एक नाम आप याद रखेंगे कांवर ताल लेक, ये कहाँ की है? ये है बिहार से। इसके अलावा लोनार झील महाराष्ट्र से, ये भी सारे की सारे रामसर साइट हैं। ठीक है, इसके अलावा सोकार झील कहाँ से है? लद्दाख से। और सुर सरोवर झील जिसका दूसरा नाम कीथम झील भी है, ये है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, इन सबको जोड़ा गया था 2020 के अंदर। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रामसर साइट क्या है, तो ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। रामसर नाम का स्थान ईरान में है। ठीक है, ईरान देश में रामसर नाम का एक स्थान है जहां पर 2 फरवरी 1971 को एक बैठक हुई थी आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित। ठीक है, जिसके बाद उसका नाम रख दिया गया कि ये रामसर सम्मेलन है। ठीक है, और वहीं से कहा गया कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए अब रामसर साइट बनाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शंस हैं रेलवे, मणिपुर, गोवा या उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप को हीरो नेशनल चैंपियनशिप भी कहा जाता है, आपको ये बात याद रखनी है। इसके अलावा रिसेंटली एक कोपा अमेरिका हुआ। ठीक है, कोपा अमेरिका का विजेता कौन रहा? तो आपको याद रखना है अर्जेंटीना कोपा अमेरिका का विजेता रहा और उप विजेता रहा ब्राजील। ठीक है, इसके अलावा यूरो कप का विजेता रहा इटली और उप विजेता रहा इंग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा साफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल, ठीक है, इसका विजेता कौन रहा? भारत, और भारत ने 8वीं बार ये खिताब अपने नाम किया, और इसका उप विजेता रहा नेपाल। ठीक है, इसके अलावा डूरंड कप 2021 का पूछा जाए तो इसका विजेता रहा था FC गोवा। ठीक है, और डूरंड कप का आयोजन किया गया था कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को किस संगठन द्वारा पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया? ऑप्शंस हैं यूनिसेफ, ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा या G20।
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। ठीक है, किसकी सिफारिश पर यह स्थापना की गई थी? तो नरेंद्र मोदी जी की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गुरुग्राम हरियाणा में ISA के हेडक्वार्टर हैं। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर हैं गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, और ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके हेडक्वार्टर भारत में है। इसके महानिदेशक अजय माथुर हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, डेविस कप 2021 का विजेता कौन रहा? ऑप्शंस हैं रूस, क्रोएशिया, अर्जेंटीना या कोपा अमेरिका। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। डेविस कप 2021 रूस ने जीता है। इसके अलावा क्रोएशिया इसका उपविजेता रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शंस हैं नीना गुप्ता, मार्शोलो वियोन, रामदोरॉय सुजाता या उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामानुजन पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता के द्वारा जीता गया है। इसके अलावा आपको यहाँ से याद रखना है कि रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और नीना गुप्ता दूसरी भारतीय महिला बनी है जिन्हें रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, 2005 में पहली बार ये मार्सोलो वियोन को दिया गया था। ये कहाँ की हैं? ब्राजील की हैं। ठीक है, और इसकी शुरुआत भी कब हुई थी? 2005 में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रामानुजन पुरस्कार की पहली विजेता कौन है? आपका राइट आंसर होगा मार्सोलो वियोन। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2005 में। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला कौन है जिन्हें रामानुजन पुरस्कार दिया गया, तो आपका राइट आंसर होगा रामदोराय सुजाता। ठीक है, ये प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्हें रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये पुरस्कार इनको 2006 में प्रदान किया गया था। ठीक है, रिसेंटली किनको मिला है? नीना गुप्ता को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नीना गुप्ता। रामानुजन पुरस्कार 45 वर्ष या उससे कम के गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। 2020 का जो रामानुजन पुरस्कार है वो दिया गया था कैरोलिना ओरूजो। ठीक है, और ये कहाँ की हैं? ब्राजील की। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में G7 के विदेशी और विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? ऑप्शंस हैं अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम या कनाडा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, UK के द्वारा G7 के विदेशी और विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की गई। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2021 में G7 का कौन सा संस्करण हुआ है, तो आपका आंसर होगा 47वां संस्करण। ठीक है, 2021 में G7 के जितने भी संस्करण होंगे उनकी अध्यक्षता कौन करेगा? UK करेगा। 2021 के 47वें संस्करण में G7 के द्वारा 4 अतिथि देशों को बुलाया गया था। इनमें थे भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया। ठीक है, इसके अलावा 2021 G7 समिट की थीम क्या थी? बिल्ड बैक बेटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब दिया गया है? ऑप्शंस हैं हरनाज संधू, एंड्रिया मेजा, रश्मि माधुरी या श्रुति सिथारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब दिया गया है और यह खिताब पाने वाली ये तीसरी भारतीय महिला है। ठीक है, इसके पहले 2 भारतीय महिलाओं सुष्मिता सेन और लारा दत्ता को भी मिस यूनिवर्स का खिताब दिया जा चुका है। ठीक है, सुष्मिता सेन को 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया था और लारा दत्ता को 2000 में मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर श्रुति सिथारा की बात करें तो इन्होंने ग्लोबल ट्रांसजेंडर मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है और रश्मि माधुरी के द्वारा मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता गया है और रश्मि माधुरी बेंगलोर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, श्रुति सिथारा कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, केरल से। ठीक है, इसके अलावा एंड्रिया मेजा कौन है? तो ये 69वीं
मिस यूनिवर्स हैं, यानी कि इन्हें 2020 में मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया था एंड्रिया मेजा को, और एंड्रिया मेजा के द्वारा ही 2021 में हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस हैं लखनऊ, वाराणसी, संत कबीर नगर या अयोध्या। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा आपको याद रखना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इसके अलावा पूछा जाए कि इस मंदिर के ऊपर सोने की परत किसके द्वारा चढ़ाई गई? तो महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा इसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई। और काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन रहे? ऑप्शंस हैं विश्वनाथन आनंद, मैग्नस कार्लसन, एसपी सेतुरमन या डी गुकेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नस कार्लसन विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 के विजेता रहे। इसके अलावा ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद की बात करें तो इन्होंने 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है और ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी रहे हैं। डी गुकेश की बात करें तो ये भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और एसपी सेतुरमन ने हाल ही में बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट भी जीता है, तो इसलिए यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो एस विजयलक्ष्मी भारत की प्रथम ग्रैंड मास्टर थी महिलाओं में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन रहा? ऑप्शंस हैं लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपन, निकोलस लतीफी या लैंडो नॉरिस। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता गया है। इसके उपविजेता कौन रहे हैं? लुइस हैमिल्टन। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि मैक्स वर्स्टेपन कहाँ के हैं? तो ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। ये किसके लिए खेलते हैं? तो आपको याद रखना है कि मैक्स वर्स्टेपन रेड बुल के लिए खेलते हैं। लुइस हैमिल्टन किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और ये मर्सिडीज के लिए खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं अंशुला कांत, गीता गोपीनाथ, कैथरीन रसेल या डेविड मालपास। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैथरीन रसेल को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ हैं? तो न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डॉक्टर एडा एस स्कडर ओरेशन अवार्ड दिया गया है? ऑप्शंस हैं एलन मस्क, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई या अजीम प्रेमजी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजीम प्रेमजी को डॉक्टर एडा एस स्कडर ओरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अजीम प्रेमजी 2020-21 में सबसे दानवीर व्यक्ति भी रहे, ये भी आपको याद रखना है। और अजीम प्रेमजी विप्रो के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं बालकृष्ण दोषी, अजीम प्रेमजी, सुंदर पिचाई या सत्या नडेला। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालकृष्ण दोषी को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट में गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग देने की याचना स्वीकार की गई है? ऑप्शंस हैं आपके बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश या पंजाब। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिथिला मखाने का संबंध बिहार राज्य से। ठीक है, और बिहार राज्य ने इसको जीआई टैग देने की याचना की थी, जिसको स्वीकार कर लिया गया है। इसके अलावा बिहार से और भी जीआई टैग प्रोडक्ट हैं जिनको आपको याद रखना है। एक है मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, ये भी जीआई टैग
प्राप्त एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग। इसके अलावा आपको याद रखने हैं कतरनी चावल, ठीक है। शाही लीची भी कहाँ से बिलोंग करती है, बिहार से। इसको भी क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, ठीक। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है कि जीआई टैग है क्या, तो ये एक भौगोलिक संकेतक है। यह WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है और इसको विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स समझौते के तहत दिया जाता है, ठीक है। और ये कितने सालों के लिए दिया जाता है, तो याद रखेंगे आप 10 साल के लिए जीआई टैग दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में किस एक्ट के तहत जीआई टैग दिया जाता है, तो आपका आंसर होगा जीआई एक्ट 1999 के तहत भारत में जीआई टैग दिया जाता है। इसको भारत में 2003 से लागू किया गया, ठीक है। 2003 से जीआई टैग को भारत में लागू किया गया और पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग टी को 2004 में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया है? ऑप्शंस हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? ऑप्शंस हैं जबलपुर, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ड्रोन मेले का आयोजन किया गया। इसके अलावा ग्वालियर से आपको क्या याद रखना है कि हर साल तानसेन महोत्सव ग्वालियर में ही आयोजित किया जाता है, ठीक है। 2020 में 96th तानसेन सम्मान किसको दिया गया, तो आप याद रखेंगे पंडित सतीश व्यास को 2020 में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। और ये कौन सा तानसेन सम्मान था, 96th, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ऑप्शंस हैं कमला हैरिस, नरेंद्र मोदी, एलन मस्क या जो बाइडेन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलन मस्क को टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है, ठीक है। एलन मस्क कौन है, तो ये स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर के फाउंडर हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 2020 में टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया था, जो बाइडेन को और कमला हैरिस को, ठीक है। जो बाइडेन कौन है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही नमदा शिल्प का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार या उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नमदा शिल्प का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है, ठीक है। इसको पुनर्जीवित करने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए ये शिल्प न्यूज़ में रही है, तो आपको याद रखना है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जॉब कर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।